नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहुओं के षड्यंत्र से सास बनी बेरहमी का शिकार। एक गांव में शांति देवी रहती थी। शांति देवी के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम राजू और दूसरे बेटे का नाम रवि था। दोनों बेटों की शादी कर दी। एक बहू का नाम अनु और दूसरी बहू का नाम मंजू था। उनके 4 पोते पोतियां थीं। शांति देवी का सारा जीवन संघर्ष में ही बीत गया। पति के जाने के बाद जवानी के दिनों में ही दोनों बेटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। शांति जी ने किसी से कोई मदद की आस नहीं रखी, खुद ही मेहनत करती थी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर सिलाई में बहुत ही निर्गुण थी। सिलाई को ही बस उसने अपनी आजीविका बना लिया। वह शादी ब्याह में लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, खाना बनाना और फिर घर आकर सिलाई करके लोगों के कपड़े सिलती थी। बहुत छोटे छोटे काम से रोज के खर्चे पूरे करती और थोड़ी सी गांव की ज़मीन जो बांटे दे रखी थी, उसी पैसों की कमाई से बेटों की पढ़ाई का खर्चा निकालती। कुल मिलाकर उसने अपना पूरा जीवन गरीबी में काटा। बेटों ने भी बहुत साथ दिया माँ के कामों में। राजू और रवि दोनों 10वीं पास करते ही आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे थे। कभी साइकिल की जिद भी नहीं की, हमेशा स्कूल पैदल ही जाते। कुछ साल बाद कॉलेज भी जाने लगे। तब शांति ने महसूस किया कि दोनों बच्चे एक ही कॉलेज में जाते हैं, तो कुछ पैसे जोड़कर एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद दी, जिसके कुछ पैसे बच्चों ने भी अपनी ट्यूशन फीस से पूरे कर दिए। अब दोनों बेटे पढ़ लिख कर कमाने लगे तो उन्होंने माँ से सबसे पहली शर्त यही रखी कि तुम काम करना छोड़ दो। पर शांति जी बहुत मेहनती थी। शांति जी बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्होंने काम छोड़ा नहीं, बस काम थोड़ा कम करने लगी ताकि थोड़ी बहुत आमदनी हो जाए। शांति जी ने सोचा, जितना शरीर को आराम दूंगी यह उतना ही आदी हो जाएगा, इसलिए जब तक हाथ पैर चलते हैं थोड़ा बहुत तो करती रहूं। शांति जी की दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी आई थी। हर बात शांति जी से पूछकर करती थी। शांति जी ने परिवार में पोते पोतियों के होने के बाद से काम करना भी लगभग बंद सा ही कर दिया। अब आंखों से भी उतना दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा बहुत सिलाई कर देती और गर्मियों के दिनों में खाने पीने की चीज़ें बना देती, जिसके लिए उनका अनुभव ही काफ़ी था। बिना देखे ही दोनों काम कर लेती थी। एक दिन अचानक से पेट में बहुत दर्द हुआ। शांति जी बेहोश हो गई थी। बेटों ने डॉक्टर को बुलाया। उसने कुछ टेस्ट बताए और आराम करने की सलाह देकर चला गया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। उसमें खतरनाक बीमारी ट्यूमर, जो अब कैंसर के रूप में पनप रहा था। देखकर ही दोनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ तो उन्होंने सोचा था अब माँ को जीवन की हर खुशी देंगे, उनके सारे शौक अब हम पूरे करेंगे। पर अब तो जीवन का ही कोई भरोसा नहीं रहा। घर में मातम सा छा गया। डॉक्टर ने कीमोथेरेपी करवाने की सलाह दी, पर उनके लिए पैसों का नाम सुनते ही दोनों बहुएं चिंताग्रस्त हो गई। अब कैसे होगा? पर दोनों बेटों ने ठान लिया था कि माँ को ऐसे तो खो नहीं दे सकते। 15 दिन बाद का समय डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के लिए निश्चित किया, जिसके लिए पहले से कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन भी लगने जरूरी था। अनु और मंजू ने सोचा, ऐसे तो घर पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन दोनों ही अच्छे से जानती थी कि बेटों के लिए इस समय अपनी माँ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ऐसा न हो कि दोनों का ही बोरिया बिस्तर बाहर कर दिया जाए, इसलिए चुप रहना ही सही समझा। शांति देवी का कुछ महीनों से इलाज चल रहा था,
तो दोनों बहुएं ईश्वर से प्रार्थना करती कि हमारी सासू का यह आखिरी दिन हो। शांति देवी जी की इलाज करने के बाद स्थिति में सुधार आने लगा, पर अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। शरीर में बस हड्डियों का ढांचा बन गया था। रही सही कसर शरीर में होने वाले रोज बदलावों ने पूरी कर दी। कमजोरी के कारण उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ रखा था। दवाइयों के शरीर में चढ़ने से अपने अंदर से ही एक कड़वाहट सी का एहसास होता, इसलिए कभी उन्हें मीठा खाकर कम करती तो कभी खट्टा। लेकिन अनु और मंजू दोनों ही शांति जी की इस हालत को जान बूझते भी ऐसे व्यवहार करती मानो उनकी जीभ ही उनके बस में नहीं। पर कभी राजू और रवि के सामने इस बात का आभास भी न होने देती कि उन्हें माँ जी की सेवा करना दिन भर दिन भारी पड़ रहा है। अब बेटे भी निश्चित हो गए थे। आखिर अपनी माँ को मौत के मुँह से निकाल कर ले आए। साथ ही डॉक्टर ने नियमित चेकअप और ज़रूरी दवाइयाँ दे दी और हल्की सी भी परेशानी होने पर नज़रअंदाज न करने की सलाह भी। अनु और मंजू को तो मानो ऐसा लग रहा था माँ जी अब कभी मरेगी ही नहीं, बस सारी जिंदगी इनकी सेवा ही करनी पड़ेगी। दोनों बेटे सुबह ही जल्दी ऑफिस निकल जाते और बच्चे स्कूल। अब दोनों बहुएं शांति जी को समय पर भी चाय पानी नहीं देती, जबकि दोनों अच्छी तरह जानती थी कि सुबह की एक दवाई जो उठते ही चाय नाश्ते के बाद देनी है, उसके बाद फिर 4 घंटे बाद दोपहर की दवाई भी। लेकिन सुबह की चाय नाश्ते में ही इतनी देर कर देती, फिर कहती यह सुबह की दवाई रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद दोपहर की ही ले लीजिएगा। अब तो आप सही है, क्यों बेवजह इतनी दवाई खाती हैं। अब शांति जी खाना मांगती तो बहू कहती दोपहर का खाना बच्चों के स्कूल आने के बाद ही बनेगा, अब बार बार क्या तवा कढ़ाई चढ़े। तब शांति जी कहती पर बच्चे आते बहुत देर से हैं, और बोली बहू तब तक कोई फल ही काट दे, बहुत भूख लग रही है, आंतें सिकुड़ रही है। तब बहू अनु एक फल काटने लगती है तो दूसरी बहू मंजू उसे फिर से रोक देती है। क्या कर रही हो, अब फल खा लेगी तो भूख मर जाएगी, फिर खाना कब खाएगी। तब शांति जी फिर बोलती है तो कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ जी, बस बच्चे आते ही होंगे, जल्दी से एक साथ ही खाना बना दूंगी। शांति जी अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि अब उनका जीना इन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन खुद के हाथ से मरना भी तो नहीं था। फिर बेटे भी दिल जान से चाहते थे। उन बेचारों को पता ही नहीं था कि उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। कभी कभी शांति जी को इतना गुस्सा आ जाता, वो सोचती आज तो कह दूंगी, फिर अगले पल सोचने लगती क्यों इनके बीच में खटास डालूं, मेरा जीवन बचा ही कितना है, 4-6 महीने बहुत हुआ तो बस साल भर। अब इन बेचारों के मन में अगर अपनी पत्नियों के लिए कड़वाहट आ जाएगी तो मेरे जाने के बाद भी वह नहीं भरेगी। लेकिन दिन ब दिन अनु और मंजू का बर्ताव बुरा होता जा रहा था। जहाँ पहले शांति जी को हर रोज़ नहलाया जाता था, अब उनको कई हफ्तों से नहीं नहलाते थे। कभी अगर शांति जी कह देती कपड़े बदलने के लिए तो बड़ा सा पाउडर का डब्बा लाकर सिराने रख जाती, इसे लगा लीजिए बदबू नहीं आएगी। नहाते हुए तो हफ्ते हो जाते। शाम को बेटे आकर पूछते माँ कोई तकलीफ़ है या कुछ खाने पीने या किसी भी काम का मन करता है तो बता देना। अब तो बस छुट्टी वाले ही दिन शांति जी की सेवा होती थी। दोनों बेटे घर जो रहते थे, बाकी दिन तो शांति जी 2 ही दिनों का इंतज़ार करती, छुट्टी वाले दिन का या अपने आखिरी दिन का। और एक दिन वह आखिरी दिन आ गया। शांति जी सोते सोते हमेशा के लिए सो गई। रोज़ की तरह
राजू उठते ही माँ से मिलने गया। जाकर देखा माँ तो अब है ही नहीं। सुबह सुबह घर में मातम छा गया। दोनों बेटे रो रहे थे। माँ को कोई खुशी नहीं दे पाई। सारी जिंदगी उसने हमारे लिए संघर्ष से बिता दी और जैसे ही खुशी से जीने का समय आया तो चली गई। रो तो अनु और मंजू भी रही थी, पता नहीं क्यों। शांति जी के साथ अंत समय में अपने द्वारा किए व्यवहार को लेकर या उनके इतने दिनों से दिल से सेवा न करने पर अपनी गलतियों से उन्हें नहीं बचा पाई, यह सोचकर सबकी नज़रों में दोनों बहुएं बहुत सुशील थी, जिन्होंने तन मन और धन से अपनी सास की सेवा की थी और अब उनके जाने के दुख में रो रही थी। अब हर महीने पंडित जी को सोकर जाए यह पूरी कोशिश करती। गरुड़ पुराण और गायत्री का पाठ होना भी बहुत जरूरी है, जिससे माँ जी वहाँ शांत और सुखी रहे, हम पर कृपा बनाए रखे। उन्हें कोई कमी हुई तो अब हमें वे दंडित भी कर सकती है। इसलिए दोनों समय से ही बरसी और हर साल श्राद्ध का पूरा बंदोबस्त करने लगी, एक दूसरे से ज़्यादा समय देती। अनु बोली, मैं तो इस बार श्राद्ध में सासू को शॉल दूंगी। स्वेटर तो पिछली साल दिया ही था। उन्हें गुलाब जामुन बड़े ही पसंद थे, न वह भी पंडिताइन को जरूर खिलाऊंगी। तब मंजू बोलती है, मैं तो इस बार यह कढ़ाई वाली साड़ी दूंगी। और हाँ, एक दिन मुझसे सपने में चप्पल भी मांग रही थी, तो यह बाटे वाली चप्पल लाई हूँ। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। यही तो है फर्ज का अंतर। जब शांति जी जिंदा थी तब उन्हें न तो खाना दिया न दवाई समय पर दी, और अब जब शांति जी की मृत्यु हो गई है तब दोनों बहनें उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रही है और कह रही है यही हमारा फर्ज है।